कैसे हैं बच्चों आप सभी। एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 में क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो इसको वही पैरामीट्रिक फॉर्म से आपको करना है। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या है। अब तो आप लोग सीधे भी कर सकते हो, ए डिफ्रेंशिएशन करना है। ए साइड में थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब यहाँ पर यू भी लगेगा क्योंकि थीटा है और कॉस थीटा दो फंक्शन हुए। तो यू वी के लिए क्या होगा, यू डैश वी, यू डैश यानी कि यू वी डैश फार्मूला इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो u डैश यानी इसका अवकलन 1, v यानी कि cos थीटा, और इसको ब्रैकेट में रख लो, इसे दूसरे ब्रैकेट में रखिए cos थीटा, और फिर प्लस u यानी कि थीटा और v डैश यानी कि cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर सीधा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। dy बाई डी एक्स डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर प्लस थीटा साइन थीटा। ये अब देखो कॉस थीटा कट गया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा। तो अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ए थीटा साइन थीटा। ये डी वाई बाई डी थीटा आया। अब आपको क्या फाइंड करना, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाहर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस यू वी इसमें भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा का अवकलन 1 और फिर साइन थीटा एज इट इज। यहाँ पे भी ब्रैकेट चेंज कर लो, थीटा का 1 और फिर साइन थीटा एज इट इज प्लस फिर थीटा एज इट इज और साइन थीटा का कॉस थीटा। ये अब ब्रैकेट हटाइए, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा गया, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल डी वाई बाई डी थीटा यानी कि ए थीटा साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा। ए गया, थीटा गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, x इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। इसको भी आप सेम एज ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटी ये है, दोनों के बेस सेम है। दोनों के बेस से ये साइन इनवर्स टी, ये कॉस इनवर्स टी, आप लोगों को पता है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाई 2 होता है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, तो इसको भी आप सेम एज इसका डेरिवेटिव टी के सापेक्ष करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच आपको देनी है। क्या देना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो आप ये कीजिए, x इक्वल रूट ए साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी।
ये एक्स वाई की वैल्यू है, तो जब प्रोडक्ट कराएंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा रूट क्या होगा, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है। अच्छा, ये ए की पावर में है, ए की पावर में है, ए ये बेस में है, तो इनका जब प्रोडक्ट होगा तो एक्स वाई इक्वल टू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये हो जाएगा। साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा जब प्लस में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू, तो रूट ए की पावर पाई बाई टू ये आ गया। अब इस ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ए की पावर पाई बाई टू, और ये एक्स वाई है, तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया। इसका अवकलन किया तो क्या आएगा, इसका अवकलन जब करोगे तो यू वी लगाना पड़ेगा, तो यू वी का फार्मूला क्या होता है, यू डैश वी, यू यानी कि x का अवकलन 1 y प्लस फिर इसके बाद x और dy बाई डी एक्स, ये आया इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर y इधर आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ अभी x मल्टीप्लाई में है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, क्या आया, जो चाहिए था, ये प्रूव करना था, ये आ गया। यहाँ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको साइड में नोट कर लेना, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू, आप लोगों ने चैप्टर 2 में ये पढ़ा होगा। चैप्टर 2 में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू होता है, इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जहाँ प्रॉब्लम हो बताइए। आपका आंसर ये